नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश पीजीटी का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें हमारे पास 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 2 रहेगा उसमें हमारे पास सब्जेक्ट रहेगा और उसमें बीएड का पोर्शन भी होगा। और जो पेपर 1 है, पेपर 1 में हमारे पास 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से जो 15 क्वेश्चन है वो एचपी जीके के पूछे जाएंगे और जो 15 क्वेश्चन होंगे वो हमारे पास करंट अफेयर, वर्ल्ड जीके और इंडियन जीके का पूछा जाएगा और 10-10 क्वेश्चन हमारे पास हिंदी और इंग्लिश से पूछे जाएंगे। तो जो हमारे पास ये पेपर 1 रहेगा, इसकी ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर रहेगा। तो मैं आपके लिए एचपी जीके का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। यदि किसी को हमारे मॉक टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस पहाड़ी रियासत में आरंभ की गई थी? जो हिमाचल प्रदेश है, आपको पता है हिमाचल प्रदेश का गठन 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया है। कितनी? 30 पहाड़ी रियासतों को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया है। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि सर्वप्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस पहाड़ी रियासत में आरंभ की गई थी? ए भागल में, बी कुनिहार में, सी कहलूर में, डी ठियोग में। तो जो इसका सही आंसर होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन बी कुनिहार में। जो कुनिहार रियासत थी, कुनिहार रियासत में सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भारत का गठन किया गया था तो उसमें कितनी रियासतें थी? 562 रियासतें थी। तो हिमाचल प्रदेश की वह पहली कौन सी रियासत थी जो भारत में शामिल हुई थी? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ठियोग रियासत। जो हिमाचल प्रदेश की ठियोग रियासत है वो भारत में शामिल होने वाली हिमाचल प्रदेश की पहली रियासत है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन था वो था कि हिमाचल प्रदेश की पहली लोकतांत्रिक व्यवस्था किस पहाड़ी रियासत में आरंभ हुई थी? तो उसका आंसर हो जाएगा कुनिहार। और जो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का गठन कितनी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया? तो वो है हमारे पास 23 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किसने किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि शिमला में भारत छोड़ो का संचालन किसने किया था? ए बाबा कांशीराम, बी पद्मदेव, सी राजकुमारी अमृत कौर, डी डॉक्टर वाई.एस. परमार। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी राजकुमारी अमृत कौर। जो राजकुमारी अमृत कौर है, इन्होंने ही शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया था। और जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को की गई थी। कब की गई थी? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो वो की गई थी 8 अगस्त 1942 को। ये शुरुआत किसने की थी? जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। और ये नारा भी किसने दिया था? जो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा, ये भी महात्मा गांधी ने ही दिया था। और जो राजकुमारी अमृत कौर है, राजकुमारी अमृत कौर ने जब गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था तो उसके बाद इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो राजकुमारी अमृत कौर है, तो इनका महल है वो कहाँ पर है? तो इनका घर हमारे पास समरील के पास है, जिसको शांति कुटीर के नाम से भी जाना जाता है। जब महात्मा गांधी 1921 में पहली बार शिमला आए थे तो वो कहाँ पर ठहरे थे? तो वो शांति कुटीर में ठहरे थे, जो हमारे पास राजकुमारी अमृत कौर का घर था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी की एक खास विशेषता क्या है? जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा जिला है या कांगड़ा घाटी है, उसकी खास विशेषता क्या है? ए चित्रकला, बी मूर्तिकला, सी जूट उत्पादन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए चित्रकला। जो हमारे पास कांगड़ा रियासत थी या कांगड़ा घाटी है वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया है कि जो हमारे पास कांगड़ा पेंटिंग्स है, जो जिसमें किसकी मूर्तियां या किसकी चित्रकला की जाती है, उसमें हमारे पास राधा और कृष्ण की चित्रकला की जाती है। अभी कुछ दिन पहले जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश के किस राजा को कला प्रेमी या कला संरक्षक कहा जाता है? तो वो हमारे पास कांगड़ा के राजा जो संसार चंद थे, कांगड़ा के राजा संसार चंद।
तो ये मैंने आपको बताया था कि कांगड़ा के राजा जो संसार चंद थे वो एक कला प्रेमी और कला संरक्षक थे। तो यही जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर भी बनता है कि उनके टाइम पीरियड में ही जो कांगड़ा चित्रकला थी उसकी शुरुआत होती है और तभी उनको एक कला प्रेमी और कला संरक्षक कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला मशरूम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको शायद पहले बताया होगा कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के किस शहर को मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है? और यहाँ पर हमारे पास वही क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला मशरूम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए शिमला, बी मंडी, सी सिरमौर, डी सोलन। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी सोलन। जो सोलन जिला है या सोलन शहर है उसको मशरूम सिटी के नाम से या मशरूम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर हमारे पास पूछा गया है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ए किन्नौर, बी मंडी, सी लाहौल स्पीति, डी कुल्लू। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी लाहौल स्पीति। जो लाहौल स्पीति जिला है, लाहौल स्पीति जिले में ही पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि हमारे पास ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है वो कुल्लू जिले में स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले कल मैंने आपको बताया था शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में, तो वो मंडी जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पद्म संभव का नाम किस झील के साथ जोड़ा जाता है? जो पद्म संभव थे ये एक बौद्ध धर्मगुरु थे जिनके नाम पर बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि इनका जो नाम है वो किस झील के साथ जोड़ा जाता है? ए रिवाल्सर झील, बी रेणुका झील, सी पराशर झील, डी खजियार झील। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए रिवाल्सर झील, जो मंडी जिले में स्थित है। रिवाल्सर झील कहाँ पर है? ये मंडी जिले में स्थित है। और जो पद्म संभव है ये बौद्ध धर्म गुरु है, तो माना जाता है कि इनका जन्म और इन्होंने जो तपस्या की थी वो कहाँ पर की थी? जो रिवाल्सर झील पर की थी। और इनकी ही याद में 13 अप्रैल को एक मेला लगता है यहाँ पर। कौन सा मेला लगता है? छेच्चू मेला। तो ये भी कई बार छेच्चू मेला लिखा होता है, कई जगह छेच्चू मेला लिखा है। तो ये कहाँ पर लगता है? ये रिवाल्सर झील में लगता है। और किसकी याद में लगता है? पद्म संभव की याद में लगता है। और ये मेला कब लगता है? ये मेला हमारे पास 13 अप्रैल को लगता है। और किस जिले में लगता है? तो ये मंडी जिले में लगता है। और एक और क्वेश्चन रिवाल्सर झील से पूछा जाता है कि तैरते हुए टापुओं की झील किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर हमारे पास रिवाल्सर झील हो जाएगा। और इसे 3 धर्मों की त्रिवेणी भी कहा जाता है, 3 धर्मों का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। यहाँ पर हमारे जो लोमस ऋषि थे वो हिंदू धर्म से संबंधित है और गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर गुरुद्वारे का निर्माण किया था, तो इसलिए ये सिख, बौद्ध और हिंदू धर्म का तीर्थ स्थल भी इसको कहा जाता है। जो अगली झील है वो थी हमारे पास रेणुका झील। तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, जो कहाँ पर स्थित है? जो हमारे पास सोलन सिरमौर जिले में स्थित है। जो अगली झील है वो है पराशर झील। ये कहाँ पर स्थित है? ये भी मंडी जिले में स्थित है। और जो खजियार झील है ये हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। इसी तरह से जो जितने भी फैक्ट है वो आपको पता होने चाहिए। जो हिमाचल प्रदेश में पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके पास जो हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाता है, तो उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है हिमाचल प्रदेश गिरिराज करंट अफेयर के नाम से, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर जो करंट अफेयर पूछा जाता है वो लगभग हमारे पास गिरिराज पत्रिका से ही पूछा जाता है, इसलिए मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर की वीडियो लेके आता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरिचंद ने गुलेर रियासत की स्थापना किस वर्ष की थी? जो हरिचंद है, हरिचंद ने किसकी स्थापना की थी? गुलेर रियासत की स्थापना की थी। और इन्होंने कब की? ए 1605 ईस्वी में, बी 1405 ईस्वी में, सी 1705 ईस्वी में, डी 1805 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी 1405 ईस्वी में। जो हरिचंद है, हरिचंद ने किस रियासत की स्थापना की थी? गुलेर रियासत की स्थापना की थी। और कब की थी? 1405 ईस्वी में की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलेर रियासत की स्थापना किसने की थी, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास हरिचंद ने।
हमारा अगला क्वेश्चन है, जिप्सम के भंडार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? जो जिप्सम है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मिलता है या उसके भंडार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ए किन्नौर जिले में, बी सिरमौर जिले में, सी कुल्लू जिले में, डी कांगड़ा जिले में। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, सिरमौर जिले में। जो जिप्सम के भंडार है वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा घाटी रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ए 57 किलोमीटर, बी 55 किलोमीटर, सी 60 किलोमीटर, डी 65 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 57 किलोमीटर। जो कांगड़ा घाटी है, कांगड़ा घाटी में जो रेल मार्ग है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो उसकी कुल लंबाई हमारे पास 57 किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति का आंकड़ा सबसे ज़्यादा है? कि जो हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति की सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले में स्थित है? जो हमारे पास सेंसेक्स 2011 है तो उसके अनुसार पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग किस जिले में रहते हैं? ए लाहौल स्पीति, बी किन्नौर, सी मंडी, डी चंबा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी, चंबा। जो चंबा जिला है, चंबा जिले में सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग रहते हैं। और यहाँ पे कौन कौन सी ट्राइबें हैं? यहाँ पे गुज्जर जनजाति है, पंगवाल जनजाति है और आपके पास गद्दी जनजाति भी हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। तो ये सारी जो जनजातियाँ हैं ये आपको पता होना चाहिए कि चंबा जिले में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। इसमें मुख्यतः हमारे पास 3 जनजातियां हैं जिसमें गद्दी आगे, गुज्जर आगे और पंगवाल जनजाति हमारे पास आ गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी ध्यान सिंह सलारिया का संबंध किस जिले से था? ए हमीरपुर, बी कांगड़ा, सी ऊना, डी मंडी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊना। जो हमारे पास स्वतंत्रता सेनानी ध्यान सिंह सलेरिया थे, इनका संबंध किस जिले से था? तो इनका संबंध ऊना जिले से था। हमारा अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के सिपाही प्रभु रामपाल का संबंध किस जिले से था? जो आज़ाद हिंद फौज थी, आज़ाद हिंद फौज के सिपाही कौन थे? प्रभु रामपाल थे। तो इनका संबंध किस जिले से था? ए सोलन, बी कांगड़ा, सी कुल्लू, डी चंबा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए, सोलन। जो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही प्रभु रामपाल थे तो इनका संबंध किस जिले से था? तो इनका संबंध सोलन जिले से था। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर कुलदीप सिंह डडवाल है एक सुप्रसिद्ध। जो डॉक्टर कुलदीप सिंह डडवाल है ये किस क्षेत्र में सुप्रसिद्ध है या इनका संबंध किस क्षेत्र से है? ए शल्य चिकित्सक, बी कृषि वानिकी वैज्ञानिक, सी इतिहासकार, डी हृदय रोग चिकित्सक। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, कृषि वानिकी वैज्ञानिक। जो डॉक्टर कुलदीप सिंह डडवाल है ये एक कृषि वानिकी वैज्ञानिक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूरी सिंह म्यूजियम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो भूरी सिंह म्यूजियम है इससे भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भूरी सिंह म्यूजियम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए मंडी, बी शिमला, सी कुल्लू, डी चंबा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी, चंबा। जो भूरी सिंह म्यूजियम है ये कहाँ पर स्थित है? ये चंबा जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1908 ईस्वी में की गई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो भूरी सिंह म्यूजियम है, भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना कब की गई? तो भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना 1908 ईस्वी में की गई थी। और किस राजा ने की थी? जो राजा भूरी सिंह थे, जो चंबा के राजा थे, उन्होंने ही भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना की थी। और जो चंबा शहर है या जो चंबा है, चंबा एक और चीज़ के लिए फेमस है, चंबा की चप्पल के लिए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चंबा की चप्पल या हमारे पास पूछी जाती है कि हिमाचल प्रदेश में किस जिले की चप्पल फेमस है? तो जो चंबा की चप्पल है वो हमारे पास फेमस है। और चंबा का जो रुमाल है, ये भी पूछा जाता है कि रुमाल, हिमाचल प्रदेश में रुमाल कला किस जिले में प्रसिद्ध है? तो हमारे पास जो चंबा जिला है, चंबा जिले की रुमाल कला और चप्पल कला वो प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल सरकार द्वारा चलाई गई नीली क्रांति का संबंध किससे है? हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में नीली क्रांति चलाई गई है तो उसका संबंध किससे है? ए आम उत्पादन से, बी मछली उत्पादन से, सी स्वच्छ वातावरण से, डी कंप्यूटर शिक्षक से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मछली उत्पादन। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने नीली क्रांति जो चलाई है उसका संबंध मछली उत्पादन से है।
तो हमारा जो आज का मॉक टेस्ट है वो यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।